झारखंड टेट की परीक्षा को लेकर के अब हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा टेट कराने का इरादा है या नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा क्योंकि लाखों विद्यार्थी कोर्ट गए कि भैया जो है कि झारखंड में टीटी की परीक्षा भी नहीं हो पा रही है। और आपको पता है कि इसको लेकर के मैंने अपने इस चैनल पर पहले एक वीडियो भी बनाया था, जब झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा एक नियमावली जारी की गई थी, जिस नियमावली के बारे में मैंने आपको बताया था कि वह परीक्षा नवंबर के आसपास आयोजित करेंगे। लेकिन अब अगर आप देखो तो अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया अगले 2 एक दिन में, तो अक्टूबर और नवंबर अब एक ही महीना बीच में बचा हुआ है। कायदे से देखा जाएगा 1 डेढ़ महीना। लेकिन अभी भी इसको लेकर के अब कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है झारखंड टेट को लेकर के। तो अब की क्लास में हम इसमें अब यही यहाँ पे समझेंगे क्या है इसकी कहानी। तो एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा है हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि टेट कराने का इरादा है या नहीं है, अगर कराएंगे तो कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बारे में उनको जवाब देना है। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से पूछा कि आखिर पिछले 9 वर्षों से टेट परीक्षा क्यों नहीं कराई गई है। परीक्षा नहीं होने के कारण केवल 2016 में पास अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका मिल रहा है, जबकि नए उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अब देखो भैया, नए उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर नहीं मिला हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि जुलाई 2024 में मतलब जो जुलाई 2024 गई उसमें इसके टेट के फॉर्म भरे गए थे। जिसका सिलेबस रख दिया था इंटर कॉलेज के टीचर से भी हार्ड, केवल टेट पात्रता परीक्षा में। तो उसको लेकर के खूब हमने वहां पे जाकर के इसको जो है कि विरोध प्रदर्शन भी किया था, इसका ध्यान रखना। और इस पर बहुत सारे मैंने खुद ने भी इस पे वीडियोस बनाए थे और सरकार पे दबाव भी बनाया था। अंततः निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने कहा कि अब नई नियमावली के तहत हम इसको दोबारा से कराएंगे, और उन्होंने उस फॉर्म भरने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। और उसमें यह भी कहा था कि जो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, अब अगली बार जब फॉर्म भरा जाएगा तो उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बस उनके पुराने कोई क्या कर दिया जाएगा, पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही दोबारा से फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा जैक के द्वारा कहा गया था। अच्छा, लेकिन अभी इन्होंने कहा था कि अब जो हम नई नियमावली निकाल रहे हैं, जिस नई नियमावली के तहत हम झारखंड टेट की परीक्षा को कराएंगे, वो नवंबर में हो सकती है। लेकिन तब से ही कोर्ट में इस बात को सुनवाई चल रही थी। तो अब जस्टिस सेन जो है, आनंद सेन जो है वहां के कोर्ट के जज हैं, उन्होंने पूछा सरकार से कि ये कब तक कराओगे, क्योंकि 9 साल हो गए, 9 साल से आज तक आप एक झारखंड टेट की परीक्षा को नहीं करा पाए। अब सोच के देखिए, पात्रता परीक्षा नहीं कराई जा रही, या फिर आप पात्रता परीक्षा नहीं करा रहे हो तो वो जवाब दो, और अगर करा रहे हो तो कब तक करा रहे हो वो बात दो। ये नहीं है कि नवंबर तक करा लेंगे, दिसंबर तक करा लेंगे। एग्जैक्ट डेट बताइए, नोटिफिकेशन कब रिलीज कर रहे हो, एग्जाम कब लोगे, कितने समय, महीने का समय बच्चों को प्रिपरेशन के लिए दोगे। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक बच्चा कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करेगा। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट एक मोटिवेशन कब आएगा, जब उनको पता है कि जी 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर को मेरी परीक्षा है, फलाने 15 सितंबर को नोटिफिकेशन आ सकता है, नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये आप डेट हमको बताइए। तो यहाँ पर कहा है कि सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। अदालत ने इसे युवा प्रतिभाओं के अधिकारों का हनन बताया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह निकट भविष्य में टेट आयोजित करने का इरादा रखती है, अगर हाँ तो कब तक नई परीक्षा होगी और कितने समय में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह बात हाई कोर्ट ने जैक से पूछिए। अब जैक इसके मामले में अपना जवाब देंगे, और जवाब में वो क्या लिख करके देते हैं वो अपडेट हमको प्राप्त होगी भैया, है ना। वो कब तक परीक्षा करा पाएंगे, क्या उसकी पूरी उन्होंने नियमावली बनाई है, उसको लेकर के वो पूरी जानकारी कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो अगर ये प्रक्रिया होती है, अगर वो टेट की प्रक्रिया पूरी कराने का सोचते हैं, तो कम से कम आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, है ना। सेल्फ स्टडी में भी आप लोग कम से कम ये मान के चलिए कि सीटेट से जो मिलता जुलता सिलेबस, सीटेट से मिलता जुलता सिलेबस आप लोग अपनी पढ़ाई में शामिल करिए। सीटेट में एनसीईआरटी लेवल की चीजें, एनसीईआरटी लेवल की चीजों को आप पढ़ते रहिए, प्लस जो आपके झारखंड की राज्य की जो स्टेट की किताबें, एससीईआरटी की जो किताबें झारखंड सरकार के द्वारा जो 1 से 8 तक के स्कूलों में चलती हैं, कम से कम उनको आप पढ़ लीजिए। प्राइमरी में कर रहे हो तो कक्षा 3, 4, 5 का एनवायरमेंट पढ़ लीजिए, उससे 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। मेरा सब्जेक्ट एसएसटी कर रहे हो, कक्षा 6, 7, 8 की आप इतिहास
ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की किताबें पढ़ लीजिए ताकि आपकी तैयारी हो जाए। फिर भी और अतिरिक्त एडवांस में तैयारी के लिए रोज शाम को 4 बजे मेरी सीटेट एसएसटी की क्लास इस चैनल पे चलती है, आप उसको अटेंड कर लीजिए, उससे आपका बेस और मजबूत हो जाएगा। अभी हम कोई भी पेड कोर्स इसका नहीं लेकर के आए, ना ही इसका कोई भी पेड कोर्स लॉन्च करेंगे। हम छात्रों के साथ में, जब सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है तो हम पेड कोर्स भी नहीं निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आप यूट्यूब पर देखोगे कि इकलौता टीचर शायद मैं ऐसा हो सकता हूं जो मैं पेड कोर्स की मना कर रहा हूं। अगर आप देखोगे इस वीडियो को बहुत सारे टीचरों ने बनाया होगा और तुरंत पीछे से कह दिया होगा कि डिस्काउंट आ गया जी, 499 रुपए में हमारा झारखंड टेट का पेपर पेड कोर्स खरीद लो। वो टीचर निहायती बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, इंफॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन के चक्कर में वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। तो आप ऐसे टीचरों का जितना हो सके उनका बहिष्कार करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए कि यार तुम अपने पेड कोर्स बेचने में लगे हुए हो, तुमको अपने पेड कोर्स बेचने हैं, तुम हमारे हित में क्यों बात नहीं कर रहे हो। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी पढ़ाता हूं। आप मुझे अनुपम सर एसएसटी या एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करते हैं, मुझसे पढ़ते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी हैं जो सदैव छात्र हित में होती हैं, मेरा बेशक नुकसान हो जाए लेकिन मैं कभी छात्र का नुकसान होने नहीं देता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और ऑफलाइन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे विचार, मेरी जानकारी, मेरी बातें आपको कैसी लगी। आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई आपका क्वेश्चन है, उसको ऑफलाइन में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।